जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं जो 2025 की सीरीज जारी की गई थी रेलवे फार्मासिस्ट की। आप यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 का जो पेपर सोल्यूशन शिफ्ट नंबर 2 में 28/4/2025 को जो पेपर हुआ था उसमें हम 70 क्वेश्चन फार्मा वाले पोर्शन से कर लिए थे। आरआरबी में देखा जाए तो आपके सामने फार्मा प्लस में नॉन फार्मा दोनों आता है। फार्मा 70 आता है, नॉन फार्मा 30 आता है। तो इस वीडियो में हम कवरअप करने वाले हैं। आज 70 तो हम कर लिए थे, उसका चैनल पे हम डिस्क्रिप्शन में, हम इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चाहे आप सीरीज से देख रहे होंगे तो आपको डेली लेक्चर लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने नॉन फार्मा की तरफ रुख करते हैं। इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछ दिया है, निम्नलिखित में से किस साहित्य और शिक्षा में इनके योगदान के लिए जनवरी 2025 में मरणोत्प्रात पद ठीक है विभूषण किया गया था, यानी पद्म भूषण, यानी तुम्हारे पास देखिए पद्म विभूषण जनवरी 2025 में एजुकेशन लिटरेचर और एजुकेशन के लिए दिया गया था। तो इसमें तुम्हारे पास वासुदेव नायर जो थे उनको ये पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला दे रखा है शारदा सिन्हा को दिया गया था, या तुम्हारे पास कुमुदिन लखिया को दिया गया था, या आपके सामने क्या लिख रखा है ओसामू सुजुकी को यानी दिया गया था, या एमटी वासुदेव नायर को दिया गया था। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से क्यों दिया गया था, एमटी वासुदेव लिख रखा, देखिए एमटी वासुदेव नायर को साहित्य और शिक्षा के योगदान में कब 2025 में जनवरी 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो यानी पद्म भूषण सरकार द्वारा दिया जाने वाला ठीक है सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक, ये हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया है। देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट कंक्लूजन केयरफुल्ली, मतलब इसको पूरा तुमको अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये दिया गया, पहले दे रखा आल पाई यानी आल पाइल आर क्वांटिटी, मतलब जितने भी ढेर राशियाँ यानी ढेर होते हैं वो राशि के अंतर्गत आते हैं। चलो सही है। आल स्टोर आर क्वांटिटी, मतलब एक आपके सामने ऐसे ये मान लेते हैं बड़ा सा क्या बनाते हैं गुरुदेव, क्वांटिटी बनाते हैं। ठीक, इसी के अंदर पाइल भी है और इसी के अंदर स्टोरेज भी है। चलो हमने मान लिया, ठीक है। यानी हम क्या कर देते हैं, पी से पाइल लिखते हैं, एस से स्टोरेज लिखते हैं, क्यू से क्वांटिटी लिखते हैं। सही है कि नहीं। देखिए जो कह रखा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये तो स्टेटमेंट इतना हमको दे दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो बताना है तुमको कौन सा सही है। अब देखिए पहले लिखा सम पाइल आर स्टोरेज, मतलब कुछ पाइल स्टोरेज होते हैं। क्या दोबारा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा, सम पाइल आर स्टोरेज, भैया ये तुम्हारे पास नहीं, रॉन्ग है पूरी तरह से। दूसरा सम क्वांटिटीज आर स्टोरेज, यानी क्वांटिटीज आर स्टोरेज के अंतर्गत रखी जाती है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। देखिए सेकेंड यानी पहला क्या दे रखा, पाइल आर स्टोरेज, पाइल स्टोर के अंदर है भैया, ये अलग अलग है। यदि पाइल क्वांटिटी कहता तो ये सही रहता। अब बात यहाँ पर देखिए क्या कर दे, स्टोरेज किसके अंतर्गत है, क्वांटिटी के अंतर्गत है, तो ये भी सही है। ठीक, इसी को हिंदी वर्जन दिया गया है। यहाँ से देखिए क्या दे रखा, वही चीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है यानी कंक्लूजन ए और कंक्लूजन बी नॉट फॉलो, न तो दोनों फॉलो नहीं कर, एक तो फॉलो कर रहा है जी, एक तो तुम्हारे नहीं कर रहा है। ओनली सेकेंड इज द फॉलो कर रहा है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वही ऑप्शन दिया जो हम बनाए हुए थे। देखो ये बनाए थे कि मतलब राशि के अंदर ढेर प्लस स्टोरेज दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने आंसर पहले का था यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं इधर से। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या दे देते हैं, यहाँ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 73 नंबर क्या दे रखा आपके सामने। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं जिसके आपको विजिबल हो सके। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कह दिया 18 107 से रिलेटेड है। जो 18 है वो किससे रिलेटेड है, 107 से रिलेटेड है। चलो कोनो टेंशन नहीं। ठीक है, अब 21 225 से रिलेटेड है। 21 जो है, ठीक है, 21 जो है वो 125 से रिलेटेड है। चलो हमने मान लिया। तो 14 बताओ किससे रिलेटेड है, तो 14 गुरुदेव किससे रिलेटेड है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है।
अब बताओ, इसमें एक फार्मूला होता है कि प्रथम पद में 6 से गुणा कर देते हैं, तो ये प्रथम पद 18 हो जाएगा और गुणे में 6 करेंगे और माइनस में 1 करेंगे। यदि ये आएगा तो सही है, नहीं तो गलत है। करके देखो, 18 पक्षे कितना हो जाएगा 90, 18 छक्का 18 पक्षे 90, 90 और 6 ठीक। तो ये देखा जाए तो कितना हो जाएगा, इससे यदि गुणा किया जाए तो आपके सामने टोटल कितना हो जाएगा 108 माइनस 1 बराबर में कितना हो जाएगा 107। मतलब ये जो रेशियो है ये जो सही है। ठीक, अब इस पे चलते हैं, यही फॉलो कराना है। ठीक है, 21 और यहाँ पर क्या कर देते हैं 21 गुणे में 6 कर देते हैं और माइनस में 1 बराबर में कितना आएगा ये बताना है। 6 का नम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस 1 मतलब 125, यानी ये भी आपके सामने रेशियो सही है। अब इस पे आपको फॉलो करना है, 14 में कितना दे रखे, 14 गुणे में आपके सामने 6 कर देते हैं माइनस में 1, 14 पचे 70 और 14 छक कितना हो जाएगा आपके सामने 84 और माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 1 हो जाएगा तो 84 हो जाएगा, 84 में से 1 जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा आपके सामने 83। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए गुरुदेव 83 होना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, यानी देखिए अब ऑप्शन में कहाँ दे रखा है 90 के 91 सही है, 95 सही है, 83 सही है, या आपके सामने 80 7 87 सही है। अभी आपके सामने कितना लाए 83, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको करना है, ये संगत सही है, ये संगत सही है, ये जो अभी किए ये सही आया है 83 है, उसी पे टिक मार देना। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने 74 नंबर क्वेश्चन। पहला से आपसे 74 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, भारत में जम्मू और कश्मीर में स्थित दाची माग, ठीक है, दाची माग अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस प्रजाति का घर माना गया। अभी ये देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा एक ठीक है चलाया गया था, जिसमें स्नो लिपर्ड को बचाने के लिए क्या कर दिया गया था, अलग से उनके लिए घर बनाया गया था। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित दाची गांव अभ्यारण्य दिए गए ठीक है विकल्पों में से हिम तेंदुआ ये वाला स्नो लिपर्ड के प्राकृतिक आवास के लिए श्रीनगर में कितना 22 किलोमीटर दूर डल झील के पूर्व फैला हुआ है। ये विशेष रूप से कश्मीरी हुंगल यानी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हिरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में हिम तेंदुआ मुख्य रूप से इसी राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी राज्य में पाए जाते हैं, तो उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये हो जाए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, आपके सामने यहाँ से देखिए लिख रखा 75 नंबर लिख रखा इमेज फॉर्मेशन फॉर द कनकेव मिरर। मतलब कौन सा दर्पण है गुरुदेव, अवतल दर्पण। चलो अवतल दर्पण के लिए कौन सा ट्रू है। अब आपके सामने अवतल दर्पण हम बना के दिखाते हैं। ये आपके सामने क्या होगा, यहाँ से अवतल दर्पण हो जाएगा। तो इसमें 3-4 चीज़, एक आपके सामने ऐसे कहीं भी बना रहे तो समझ जाना, पीछे की तरफ लेप लगा रहे तो समझ जाना ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण होता है। अब इसके लिए थोड़ा सा कुछ कंडीशन समझिए। ऐसे लो जो लाइन जाती है उसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। अब इसका ये फोकस बिंदु होता है और ये आपके सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पहला कंडीशन, यदि भी कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती तो हमेशा हमेशा कहाँ पर आती है, फोकस से आती है। यदि कोई भी प्रकाश की किरण सीधी जाएगी तो फोकस आएगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर दूसरा क्या कहलाता है, यदि मान लेते हैं हम यहाँ पर बनाएं, कंडीशन नंबर दूसरा क्या कहलाता है, यदि कोई प्रकाश की किरण यदि फोकस से जाएगी तो टक्कर के पास हमेशा हमेशा मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। कंडीशन ये हो गया। कंडीशन नंबर तीसरा क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए ये एफ हो गया, ये आपके सामने सी हो गया, एफ हो, यानी ये एफ हो गया सी। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो जिस पे जाएगी उसी पे वापस चली जाएगी। ठीक है, जिस पे जाएगी उसी पे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो आपके सामने ये 3-4 कंडीशन होती। तो पहला रेख रखा आपके सामने, ठीक है, नेचर वक्रता केंद्र पे रखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब, यानी तुम्हारे पास प्रतिबिंब, ठीक है, यानी वास्तविक तथा सीधा बनता है, सीधा नहीं, हमेशा हमेशा उल्टा बनता है। ठीक, ये हो गया। अब उल्टा बनेगा और समान प्रकृति का बनेगा तो ये स्टेटमेंट इधर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती तो साइज ऑफ इमेज सेम होगा और ऑब्जेक्ट, अब याद रखना
कोई ऑब्जेक्ट यदि अवतल दर्पण के लिए इस पे यदि रखी जाएगी, सी पे रखी जाएगी, तो जितना बड़ा वस्तु है उतनी बड़ी वस्तु होगी और सेम साइज का बनेगी, जस्ट इसी के उल्टा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने 76 नंबर क्वेश्चन, हरीश और विनीत मूव टुवर्ड द, नहीं समझ में आता। हरीश और विनीत शहर ए से बी की ओर क्रमशः 35 और 36 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। यदि विनीत और हरीश 40 मिनट पहले शहर में क्या होता है, पहुंच जाता है, मतलब जो तुम्हारे पास विनीत हरीश से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ए और बी के बीच की दूरी तुमको ज्ञात करना है। अब देखिए ये क्या कहा है, यहाँ से ध्यान से सुनिए। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। अब आपके सामने देखिए क्या क्या आपको पता है, ध्यान से सुनिए। इसका स्पीड पता है, यानी आपके सामने दो चीज़ें, ये आपके सामने हरीश है तो हरीश के लिए यच लगाते हैं, यच की स्पीड कितनी है आपके सामने, स्पीड है, यहाँ पर याद रखना स्पीड यानी चाल होता है। ठीक है, स्पीड चाल कितना है, 35 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, चलो आपके सामने स्पीड, अब ये 36 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर घंटा मतलब विनीत के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ये आपके सामने विनीत हो जाएगा। विनीत की यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो यानी तुम्हारे पास है विनीत को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, हरीश को यस से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, विनीत कितना 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, कोनो टेंशन नहीं। अब 40 मिनट, समय कितना दे रखा आपके सामने गुरुदेव, समय दे रखा 40 मिनट, तो 40 मिनट है तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से भाग देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 2 तियाँ, तो 2 बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, ये 2 बटे 3 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 बटे 3 हो जाएगा यहाँ से। अब हमको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यानी अंतर ज्ञात करना। तो डी बटे में हम क्या कर देते हैं, 36 कर देते हैं। 36 किया कि 35 किया, 35 यानी इनके बीच में अंतर निकालना। डी बटे में आपके सामने 35 बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 बटे में 3 हो जाएगा। सॉल्व करना जरा, तो इसका गुणा यहाँ पर 36D माइनस में 35D और बटे में तुम्हारे पास 35 गुणे में 36 कर देते हैं, बराबर 2 बटे में 3 कर देते हैं। सही है, 36 में से 35 जाएगा तो एक डी केवल बचेगा, इसको भी काटिए ना, ये भाग है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 गुणे में 35 और गुणे में आपके सामने 36 बटे में आपके सामने 3, कुछ कटेगा, 3 एकन्नम 3 और 3 दूना 6 12 हो जाएगा। तो डी बराबर आपके सामने 2 गुणे में तुम्हारे पास 35 गुणे में 12 हो जाएगा। इसका गुणा करो, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 और गुणे में आपके सामने 35, तो डी बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, गुणा जरा कराता हूँ, 24 गुणे में आपके सामने 35 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 35 दूना 70, 7 दूनी 14 के 4। ठीक है, 14 के 4, हाथ में एल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास 35 दूना 70 और 1 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 71। ठीक है, ऑप्शन में कहीं दिया है, गलत हो गया क्या जी। ठीक है, ये तुम्हारे पास 40 आना चाहिए, 5 चौका 20 हो जाएगा, 35 दूना 70, 70 दूना 140 हो जाएगा, 140 का 0 हाथ में एल 14 आएगा जी। उसके 35 दूना 70 और 70 4 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है 70 और 14 84 हो जाएगा जी, 84 हो जाएगा। तो आपके सामने दे रखा 840 या 300, 840 इज द करेक्ट, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये आपके सामने देखिए वही लिख रखा है, डी 35 हो जाएगा, 36, 36 से कन्नम 36 हो जाएगा, 35 से कन्नम 35, डी आ जाएगा, गुणा पीट काट पीट के आपको ला देना है, इतना करेक्ट हो जाएगा। ये वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से क्या कर दिया, 35 नंबर क्वेश्चन बढ़िया पूछ दिया है। फाइंड द सरकमफरेंस इन मीटर में तुमको ज्ञात करना। चलो कोनो टेंशन नहीं, ऑलरेडी मीटर में देवा किया है, यानी पाई की वैल्यू कितना रहेगा 22/7। सबसे पहले क्या दे रखा है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जिसमें, ठीक है, जिसे 49 मीटर तथा 94 मीटर बीमा वाले आयत में, ठीक, अंतर्वृत्त किया गया। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया, एक आयत बना दिया गया। चलो इसी के अंदर ऐसे बना दिया गया आपके सामने यहाँ से, ठीक है, इसके सामने बना दिया गया है यहाँ से, इसी के अंदर है चारों, ये वाला तुम्हारे इससे सट रहा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, मतलब ये करने के बाद आपको ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बनाए हैं इसको तरह से ऐसे खींचना पड़ेगा, तो पाई का मान इतना मानना पड़ेगा। अब
इसके लिए भी फार्मूला होता है, परिधि तुमको निकालनी है, ठीक है। परिधि बराबर तुम्हारे पास क्या होता है गुरुदेव, परिधि देखा जाए तो आपके सामने क्या होता है, परिधि बराबर, ठीक है, पाई होता है। और यहाँ पर क्या होता था, यहाँ से देखिए एक आपके सामने ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो आर होगा, बट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो पूरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी, यानी डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो डी कितना दे रखा आपके सामने, 49 दिया गया है, गुणे में आपके सामने 49 दिया गया। पाई की वैल्यू ऑलरेडी का रखा, इतना गुणे में 49 रखे, 7 सते 49 हो जाएगा। तो 22 और गुणे में 7, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, 154 दिया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन में 149, 163, 159, 154, ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीफाइस लिव इन द हेजरी ट्री ऑफ प्रोटेक्शन। आप देखिए खेजरी वृक्षों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसने अपने प्राण की बलिदान दे दी। वाह, ये कहानी तुम एनसीईआरटी में पढ़ोगे 11th या 12 में ना, बड़ी सटीक कहानी है, ठीक है। एक हमारे पास यानी मारवाड़ के राजा थे, उनकी देखिए क्या थे, अभय सिंह उनका पूरा नाम था, ठीक। अब इनकी का तुम्हारे पास क्या लिख रखे हैं, ठीक है, ये खेजा। अब बिश्नोई परिवार का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, बिश्नोई परिवार एटलीस्ट सब नाम सुने होंगे। बिश्नोई परिवार, तो वहाँ पर एक राजा थे तो महल बना रहे थे, तो वो कहे थे जंगल से तुम लकड़ी काट के लाना। तो जंगल में जब गए तो वहाँ पर बिश्नोई परिवार रहता था, और वहाँ पर रहने वाले जंगली जीव, बिश्नोई परिवार जानवरों से प्लस पेड़ से बहुत प्यार करते थे। तो वो काटने शुरू किए, तो प्रोटेस्ट करना किए कि पेड़ आप न काटिए। तो रात के समय आए, तो जब पेड़ काटने लगे तो जितने भी आदमी थे वो सब पेड़ को पकड़ लिए थे। फिर जो वहाँ पे सैनिक थे पहले उनका गला काटते थे, फिर पेड़ काटते थे। अब ये घटना पूरे सुबह तक चलती रही भाई, खतरनाक टाइप में, ठीक है। तो अमृता देवी जो बिश्नोई थी, उनका परिवार, उनके पति तीनों को मार दिया गया था, उनकी बेटियां 2 थी, सबको मार दिया गया था। अब जो पेड़ प्रोटेक्शन के बारे में जो बोलता ना, पेड़ अधिक से तुम लगाओगे तुमको यही पुरस्कार दिया जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वही देखो, अमृता देवी बिश्नोई भारत में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजवड़ली बिश्नोई समुदाय के एक पर्यावरणीविद की यानी शहीद थी। देखो, इन्हें खिजड़ी के पेड़ों के संरक्षण के लिए उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। इन्होंने बिश्नोई समुदाय की पवित्रता माना जाता है और नरसंहार, आप सोच सकते हो कितने लोग मारे। इनकी देखो, इनकी 3 बेटियां के लिए मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह द्वारा, देखिए ये इनकी 3 बेटियां को काट दिया गया था और इनको भी काट दिया गया था, ठीक है। अब देखो, अभय सिंह द्वारा पेड़ों की कटाई के विरोध करने कर गई थी यही बिश्नोई परिवार, ठीक है, इनको काट दिया गया था। तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 69 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, यानी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश की किरण के लिए विचलन कोण का मान ज्ञात करना। यदि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th क्लास में, ये आपके सामने क्या हो गया, प्यारा सा प्रिज्म हो गया, ठीक है। प्रिज्म पे जब लाइट डाली जाती है तो ये क्या होती है, इधर से जाने के बाद ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये जो जा रही है, अब देखिए ये जो जा रही है उसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो जा रही है इंसिडेंट रे बोला जाता है, ये जो मुड़ रही है तो इसको इमरजेंट रे ई बोला जाता है, ठीक। अब ये पूछ रहा है इनकी और इनके बीच में कितने का एंगल बनता है। यदि इसको हम पीछे की तरफ लेकर आगे की तरफ ले जाएं और इसको पीछे की तरफ ले जाएं तो यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, तो उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। यही कोण आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब बताओ, यानी जो इंसिडेंट रे होती है और इमरजेंट रे के मिलने से, पीछे जाने से यहाँ पर जो कोण का फॉर्मेशन होता है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन या डेल्टा या डी से नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, अब एंगल ऑफ प्रिज्म जानते हो क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है प्रिज्म होता है। तो भैया ये तो थोड़ी ना बन रहा है, ये और इससे जानने से बन रहा है। इन लिख रखा है इनडिटर्मिनेट, मतलब हमको पता ही नहीं, इसको हटाओ। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और साइड ऑफ प्रिज्म से नहीं बन रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। एंगल बिटवीन इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे, देखो बोले इमरजेंट रे ई हो जाएगा, इंसिडेंट रे आई हो जाएगी, इनके जाने से यहाँ पर बनती है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया आपके सामने 79 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है, विच ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म द इंट्रोड्यूज इन 2000 कितना
2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट इन इंडिया, मतलब भारत में एक राष्ट्र और एक कर मतलब टैक्स और एक बाजार के युग 2016 में किया गया था। आप नाम सुने होंगे जीएसटी, जो हमारे ठीक है सरकार के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स कोड भैया डीटीसी नहीं किया गया था, स्टेट बैंक नहीं किया गया था, कस्टमर सर्टेन नहीं किया गया था, जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखिए कब किया गया था, 2016 में पेश किया गया था, याद रखना 2016 में पेश किया गया था, बट 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। ठीक है, लागू किया गया था सरकार के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया 81 नंबर क्या क्वेश्चन दे रखा, द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च ए न्यू डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव 2025 के लिए किया गया था। हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द मेडिकल डाटा इन द सेम ऑफ द डिजीज ऑफ इंटरेक्शन, मतलब भारत सरकार के द्वारा 2025 में स्वास्थ्य सेवा की पहुंची डेटा के अंतर संचालन सुधारने के लिए एक नई डिजिटल कार्यक्रम चलाया गया था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0, यही लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अब ये किया गया था हर एक जगह मोस्टली क्या कर दिया जाएगा बाबू, हॉस्पिटल खोला जाएगा जिससे अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेगी। और ये जो तुम्हारे पास ये मिशन को जानते हो सबसे ज़्यादा डेवलप कहाँ पर, अपने यूपी का तुम हाल देख ही सकते हो, जहाँ पर खुला हुआ है, हमारे भी गांव पे खुला हुआ आयुष्मान भारत, एक भी डॉक्टर नहीं बैठते हैं, कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं बैठता। अब यही चीज़ तुम चले जाओ दिल्ली में, यहाँ पर दिल्ली में चले जाओ, इतनी वीआईपी बना रखे हैं भाई ये आयुष्मान वाले भारत डिजिटल मिशन को, इतना शानदार बना रखे हैं। तो तुम सोचो पूरा टाइल्स वगैरह लगा हो, पूरा सोफा वोफा लगा हुआ उस पर बैठने के लिए, हम कहें यार बताओ इतना बढ़िया है। और यूपी की हालत देख ही रहे हो, हमेशा बंदर रहता है, जहाँ जहाँ खुलेगा तहाँ देखेंगे मोस्टली बंदर रहता है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, 82 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, ए बी कैन टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 25 दिन, मतलब ए और बी मिलके किसी काम को 25 दिन के अंदर करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर यानी 20 डे एंड बी लेफ्ट, मतलब क्या ए और बी दोनों मिलके 20 दिन काम करते हैं, फिर बी वाला भाग जाता है। चलो, आफ्टर अनदर डे 10 दिन के बाद ए इज अ कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, ए क्या कर देता पूरा कंप्लीट करता है। द वर्क हाउ मनी कंप्लीट वर्क, ए मतलब अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा वही लिख रखा है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। तो अब देखिए उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर बी वाला छोड़कर चला जाता है अगले 10 दिन के बाद। ठीक है, अब क्या दे रखा, ए इस शेष कार्य को क्या यानी कार्य पूरा किया 10 दिन में, और ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला आपके सामने यहीं पर देखो लगा दिए गए हैं। सबसे पहले ए और बी मिलके क्या कर दे, 20 दिन तक कार्य किए तो 20/25, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके 25 दिन में किए थे। इसको काट के किया जाए तो तुम्हारे पास 5 से काटा जाए तो 5 चौक को 55 25, ये हो गया। शेष कार 1 - 4 बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 एक नम 5, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 1/5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कह रहे 5 एक नम 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 बी को करने में लगा समय कितना दिन, 10 लगा हुआ, 10 दिन। अब बताओ बी अकेले काम को तुम्हारे पास क्या करेगा पूरा करने के लिए 5 गुणे में 10, टोटल कितना हो जाएगा, बी नहीं एक्चुअल में यहाँ पर ए होना चाहिए। ये अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो 50 दिन में काम करेगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब आपके सामने यहाँ पर दे रखा अल्फ़ाबेट नंबर दिया गया। ठीक है, अल्फ़ाबेट नंबर दिया गया है, ये दिया गया है अल्फ़ाबेट। अब ये वाला जो नंबर होता है ये हम इस आंसर से ही क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई करके बताते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करके बताते हैं। जैसे सबसे पहले क्या दे रखा आपके सामने, देखिए 2-3 आर, ठीक है, यहाँ दे रखा आर दे रखा, टी दे रखा है। ठीक है, दूर दूर थोड़ा सा लिखते हैं, आर हो जाएगा, टी हो जाएगा और यू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास कितना हो जाएगा आपके सामने, जे हो जाएगा, उसके बाद यल हो जाएगा, उसके बाद के हो जाएगा। इन पे देखा जाता है कितने कितने नंबर पे है। अब पहले ABCD लिख लेते हैं आपके सामने, तब आपको आइडेंटिफाई हो पाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये आपके सामने ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ, जी, H,
आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, यल हो जाएगा, यम हो जाएगा। 26 तक लिखना, फिर उसके नीचे लिख देना 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10 हो जाएगा, 11, 12 हो जाएगा और आपके सामने 13 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपके सामने यहीं पर 14 हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, और यहाँ से 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यन हो जाएगा, यम, यन, ओ हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा आपके सामने, एस हो जाएगा, टी हो जाएगा, यू हो जाएगा, वी, डब्ल्यू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड हो। अब इतना चीज़ हमने लिख दिया। अब देखा आर कितने नंबर पे है तुम बताओ। पहले देखिए ऑप्शन में दे रखा आर टी, ठीक है, कौन सा संगत यानी आधारित नहीं है, आर टी यू जे एल के और एफ जी एच दे रखा। कौन आर कितने नंबर पे, आर ढूंढिए कितना, 18 नंबर पे, ये 18 नंबर पे। टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। और यू कितने नंबर पे आपके सामने, 21 नंबर पे। देखा जाए तो 18 में 2 जोड़ दिया गया और प्लस में 1 जोड़ा गया, तो ये तो तुम्हारे पास ये है। अब जे देखा जाए तो जे कितने नंबर पे है, ये 10 नंबर पे है। यल कितने नंबर पे आपके सामने, 12 नंबर पे। के कितने नंबर पे आपके सामने, 11 नंबर पे। तो 10 में 2 जोड़ दिया गया, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1, मतलब ये भी तुम्हारे पास स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दे रखा, एफ एच जी, यानी एफ एच जी। एफ कितने नंबर पे है, एफ 6 नंबर पे, 6 नंबर पे। एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। जी कितने नंबर पे आपके सामने, 7 नंबर पे। ये दिया गया। एफ देखा जाए तो तुम्हारे पास कितने नंबर पे, देखते रहिए, एफ 6 नंबर पे और एच 8 नंबर पे और जी आपके सामने 7 नंबर पे। इतना। अब बताओ, ये देख रखा -1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपके सामने माइनस, यहाँ पर क्या कर दी 1, तो यहाँ प्लस प्लस चल रहा बट ये माइनस माइनस चल रहा है, तो माइनस वाला केस क्या हो जाएगा आपके सामने, सही हो जाएगा। ये संगत सही नहीं है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब एन पी का देख लो, एन कितने नंबर पे आपके सामने, एन 14 नंबर पे, तो ये आपके सामने 14 नंबर पे, 14 नंबर पे और पी यानी +2 हो जाएगा। और आर तुम्हारे ये क्यू है ना, तो +1, मतलब ये तुम्हारे पास यानी +2 और +1 का रूल को फॉलो करता, बट ये फॉलो नहीं करता। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में क्या आपके सामने दे रखा, फिर वही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें तुम्हारे पास फिर यहाँ पर आधारित नहीं है, कौन क्या कर देता है, इस रूल को फॉलो नहीं करता। देखिए 2 क्वेश्चन इसी से पूछ दिया है। ठीक है, अब देखा जाए तो तुम्हारे पास जेड और यस है। ठीक है, अब जेड देखा जाए, ठीक है, जेड देखा जाए तो ई के साथ जा रहा है और यस एन के साथ जा रहा है, तो जेड ई के साथ जाएगा। ठीक है, जेड ई के साथ जाएगा तो कितना का रूल यानी फंक्शन कर रहा है, जेड आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा 26 और क्या होगा, जेड किसके साथ गया, 26 ई के साथ गया है, तो इनके अंतर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपके सामने, जेड ई के साथ जा रहा है तो 20 हो जा रहा है। यस एन के साथ जा रहा है तो यस एन, यस और एन तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर 5 का है अंतर, कितने का हो जाएगा, 5 का अंतर है। और यम किस पे जा रहा है, आर पे, क्यू तुम्हारे पास इस पे जा रहा है, यम आर पे जा रहा है, तो यम कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे और आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, यानी 5 का अंतर इसमें भी है। ठीक है, आपके सामने 5 का अंतर इसमें भी है, 5 का अंतर इसमें भी है। अब क्यू क्या हुआ है, ठीक है, कहाँ पर चल रहा है, क्यू जो पहुंच चुका है के के साथ है, 5 का अंतर है, क्यू 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 ये हो जाएगा और क्यू यल के साथ 17 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके सामने 17, ये जो तुम्हारे पास यम है, यम तुम्हारे पास कितने नंबर पे है, यम 13 नंबर पे है, 13 नंबर पे। ठीक है, और ये तुम्हारे पास 13 नंबर पे यम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यम तुम्हारे पास आर से जा रहा है, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, तो ये माइनस की रेशियो तुरा जा रहा था थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपके सामने माइनस में जा रहा है, भी इसको ऐसे रहने। सी एच के साथ जुड़ रहा है, सी एच के साथ जुड़ रहा है 5 3 8 यानी +5 का रेशियो है, यानी 5 तुम्हारे पास इसमें आएगा प्लस के साथ। ओ जे के साथ जा रहा है, ओ जो है जे के साथ जा रहा है, ओ तुम्हारे पास जे के साथ जा रहा है। देखिए ओ जो है तुम्हारे पास कहाँ चला है, ओ जे के साथ माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये भी तुम्हारे पास प्लस माइनस रूल फॉलो कर रहा है, बट ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये फॉलो नहीं कर रहा, ई जे के साथ चल रहा है तो
बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। ब्लीचिंग पाउडर द वाइट सॉलिड, ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्पेल। ब्लीचिंग पाउडर तुम्हारे पास क्या होता है, CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब इसमें जो क्लोरीन की स्मेल आती, चलो हमने किस पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है, ये डिसइंफेक्टेंट वाटर को क्या कर देते हैं, शुद्ध करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग फाइबर। तो डी वाला ऑप्शन देखो, डिसइंफेक्टेंट वाटर, जैसे टंकी होती है ना, टंकी में यदि डाल देंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। उसके साथ साथ नालियों में तुम डाल दोगे तभी हमारे पास पानी क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसका देखो केमिकल फार्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से होता है, ये दिया गया है। अब हम आते हैं कितना नंबर, 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 86 नंबर यहाँ पे आपके सामने क्या दे दिया है, यहाँ पर ये एटॉमिक सिंबल दिया गया, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, Be बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा, नियॉन दे रखा है, और Al ये तुम्हारे पास क्या हो, Al है, अच्छा एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, फ्लोरीन दिया गया, ठीक है, यहाँ पर Fal देना चाहिए था, ठीक है, Fal। ये इसके कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये बेरिलियम हो जाएगा, ये नियॉन हो जाएगा, ये एल्युमिनियम हो जाएगा। इसकी संयोजकता देखा जाए तो संयोजकता कैसे निकालते हैं, 72 कोष में आपको कैसे करना रहता है। 72 कोष में देखिए 4 है ना, एक यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये बेरिलियम हो जाएगा, के हो जाएगा, यल हो जाएगा, यम हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो 72 कोष में बचता है वही आपके सामने इसकी संयोजकता होती है, तो 2 ये सही है। अब आते हैं नियॉन, नियॉन कितना 10 नंबर पे है आपके सामने नियॉन, तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 72 कोष में ऑक्टेट कंप्लीट करने, न तो इलेक्ट्रॉन देगा न तो लेगा, तो इसकी संयोजकता 0 इज द करेक्ट हो जाए। एल्युमिनियम देखा जाए तो कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे Al है, तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18, 3 बचा हुआ, तो 3 क्या कर देगा, देगा, तो इसके 72 कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी संयोजकता सही है। बट फ्लोरीन देखा जाए तो 9 नंबर पे यदि है, ठीक है, फ्लोरीन, तो इसमें 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, इसके 72 कोष में एक कहीं से ये लेगा, तो इसकी जो संयोजकता रहनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ठीक है, 1, बट यहाँ 7 दिया है तो यही रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग हमसे पूछा है तो फ्लोरीन F इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। F एक्चुअल में तुम्हारे पास Fal होना चाहिए फ्लोरीन, बट F ही दिया गया है, ठीक है। संयोजकता सुलेम नहीं है हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन द प्लांट, मतलब पादप में जटिल, ठीक है, आपके सामने जटिल अस्थायी ऊतक से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए जटिल यानी कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो तुम्हारे पास 2 बना होता है, एक आपके सामने जाइलम होना चाहिए, दूसरा आपके सामने फ्लोएम होना चाहिए। अब जाइलम भी 4, इसके 4 टाइप होते हैं, फ्लोएम के भी 4 टाइप होते हैं। तो कह दिया जाइलम ही, अब याद रखना जाइलम हमेशा हमेशा जल ले जाएगा, ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड ले जाएगा। तो जाइलम इज रिस्पॉन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, भैया ये तो नहीं, ये पानी ले जाने का काम करता है, हटावा, न्यूट्रिशन नहीं। फ्लोएम रिस्पॉन्स फॉर द वाटर, वाटर कहीं उल्टा लिख दिल, एकर एम चलेगा, हटावे जो गलत होगा। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा, दीज आर इसेंशियल फॉर द प्लांट ट्रांसपोर्ट, ये भैया सही है, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में ये मदद करता है, यानी जाइलम जल ले जाता, फ्लोएम फूड ले जाता है। जाइलम हमेशा हमेशा नीचे से मिनरल प्लस में वाटर को स्टोरेज करके ले जाता है, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये तो कहानी हमने बता दी। 88 पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म वर्क ऑफ द प्रमोट, यानी विधवा रीमैरिज, मतलब तुम्हारे पास भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन यानी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस समाज के सुधार में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। पहले होता था कि किसी के भी पति मर जाते तो पूरी ज़िंदगी शादी नहीं कर सकते थे, बट इसको हटाया गया, किसके द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इन सबको हटाया गया। बोला गया कि जो विधवा है, किसी कारणवश मान लेते पति मर जाता है, ठीक है, तो यदि औरत चाहे तो अपना दूसरा विवाह कर सकती है, जिसको विधवा विवाह किया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक है। यानी ज्योतिबा फूले ये भी बहुत एक महान व्यक्तियों में से आते हैं, ठीक है, फूले। 89 नंबर कह दिया है 6 बॉक्स ABCDE दिया गया, EF तक दिया गया, चलो कोई टेंशन नहीं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, जो कह रखा उसी को ध्यान से सुनिए, इस बगलिए में सुनिएगा, यहाँ से जैसे जैसे कह रखा उसी तरह से सुनिएगा। कह दिया ABCD 6 बॉक्स है, ठीक, चलिए अब लिखा, बट नॉट इन नेसेसरी टू ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब 6 बॉक्स तुम आना, पहले 1 होगा
अब दूसरा हो गया और यहाँ से तीसरा हो गया और ये आपके सामने चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, 6 बॉक्स हमने ले लिया। अब ध्यान से सुनिए, कह दिया ओनली 1 बॉक्स कीप बिटवीन द एफ एंड बी, और एफ के नीचे रखा गया। चलो हमने मान लिया। ओनली 3 बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन हिंदी समझते हैं इसका। 6 बॉक्स ABCD दिया गया, ऊपर से रखे गए हैं। चलिए ऊपर से रखे गए हमने मान लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि इस क्रम में रखा जाए, क्रम में नहीं रखा गया। बी को नीचे से दूसरा, ये मान लेते हैं आपके सामने नीचे हो जाएगा या आपके सामने सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब कह दिया है यहाँ से बी को नीचे से दूसरे स्थान पे रखा गया, बी के नीचे से दूसरे स्थान पे रखा गया, तो यहाँ पर बी मान लेते हैं। ठीक, चलो हमने एक एक भरना शुरू करिए। बी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया, बी और एफ के बीच में एक बॉक्स रखा गया, तो ये मान लेते हैं हम एफ, बी और एफ के बीच में एक बॉक्स रखा गया। चलो हमने मान लिया। डी और बी के, यानी डी को बी के ठीक नीचे, डी जो है डी वाला बी के नीचे रखा गया, तो यहाँ पर हमने डी मान लिया। अब क्या दे रखा है जी, ए और ई के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए, ए और ई। अब आपके सामने ए और ई के बीच में हम क्या मान लेते हैं इसको, ए और ई के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, यहाँ पर ई मान लेते हैं। ए और ई के बीच में 1-2 बॉक्स रखा गया। चलो ए को ठीक, यानी ए को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक है, यानी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी के ऊपर ए रखा गया जो कह रखा। अब बताइए यहाँ से नीचे से तीसरे स्थान पे, नीचे से तीसरे स्थान पे कौन है, ए डी बी ई है, तो ई इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं दिया है तो ये आपके सामने ई दिया गया है। यहाँ से देखो कितना सटीक क्वेश्चन पूछा गया था। इसी को रीजनिंग वगैरह बोला जाता है, सोचना समझना पड़ता है तब काम होगा। देखो वही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली सीक्वेंस द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन इंडिया, मतलब क्या कह दिया है, भारत में पश्चिमी तट यानी मैदानों के लिख रखा खंडों को सही ढंग से सूचीबद्ध करने वाले निम्नलिखित में कौन सा है, इसको एक्सप्लेन तुमको करना पड़ेगा। अब 4-5 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, 4 ऑप्शन दे रखा, इसमें से देखिए कौन सी है। ठीक है, अब आपके सामने दे रखा, पहला लिख रखा है कर्नाटका कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल या मालबार कोस्टल दिया गया। ठीक, दूसरा आपके सामने लिख रखा है कोंकण कोस्टल, कर्नाटक कोस्टल, मालबार कोस्टल, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन पूछा। देखो कह दिया है, ये बोर्ड मास लगाना है, याद रखना, ये गुणा है 4/7 गुणे में 21/20 दिया, प्लस में 6/में इतना, माइनस में 9 दिया गया है। अब स्टेप बाय स्टेप ध्यान से इसको भी सुन लीजिए। यहाँ पर इसको भी हम आपके सामने में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको इधर साइड में रखते हैं और यहीं पर सॉल्व करते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके। 4/7 गुणे में 21/20 और ये ब्रैकेट हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, प्लस है 6/5 माइनस में 9, एक ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 7 तिरिक 21, 4×5 20, यानी 3/5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। प्लस में इसको करो, इसके नीचे एक ये हो जाएगा आपके सामने 6, माइनस में कितना हो जाएगा गुरुदेव, 45 में कितना हो जाएगा 5 दिया गया है। ये आपके सामने 3/5, प्लस में कितना हो जाएगा 45 में से 6 जाएगा तो माइनस में 39 आ जाएगा, 39/5 हो जाएगा। नीचे सेम है तो 5 लिख देते हैं। 3 माइनस में कितना हो जाएगा 39। अब बताओ 3 में से 39 जाएगा तो कितना हो जाएगा -36/5। कहीं दिया है तो उस पर टिक मार देना। -30/6 माइनस में 30 में कितना हो जाएगा 5, यही दे रखा है, -36/5, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 92 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, कह दिया कोई एक वेंडर है, चलो कि एक विक्रेता है, 1 रुपये में 20 चॉकलेट बेची और 35% उस पर लाभ कमा लिए। चलो कोनो टेंशन नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, इसी का 35% लाभ से जो उठाया है उसी को निकाल देते हैं। 20 गुणे में 35 में आपके सामने 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से काटा, 5 हो जाएगा तो 5 7 35, 7 आइल और ऑलरेडी 20 चॉकलेट है ये है, तो 20 और प्लस में कितना हो जाएगा गुरुदेव 7 बराबर में 27 चॉकलेट मिलल बा हो, 27 चॉकलेट मिली। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से।
ठीक, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा, 93 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मुगल रूल एंड सिचुएटेड द, यानी बैंक ऑफ रिवर, भैया दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल वाह। ठीक है, ये जो हमारे पास देखिए शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया, मुमताज़ के बारे में, उनका पूरा नाम तुम्हारे पास क्या था, ठीक, अब्दुल मंद बानो था। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी प्यार में बनाए हुए थे हमारे। 94 नंबर क्या दे रखा है, अंडर आर्टिकल 74 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट द यूनियन, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मेडेंट ऑफ, यानी टू एडेड एन एडवाइज विच ऑफ द, कहने का मतलब भारतीय संविधान में 74 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री परिषद को किस परिधिकरण के सहायता और सलाह देने का, ठीक है, अधिवेशन किया गया है। इसमें प्रेसिडेंट करते हैं, पहला दे रखा प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति ही के द्वारा होता है सारा चीज़। ठीक, इसमें दे रखा आपके सामने। यहाँ पर 95 नंबर क्या दे रखा है, हु वाज द स्वार, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र, 5 दिसंबर 2024 को शपथ लिए थे, मतलब राष्ट्र लिखा, राज्य कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। विधानसभा चुनाव के 5 दिसंबर क्या दे रखा, 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हुए थे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फडणवीस थे, कहीं दिया है, यानी उद्धव ठाकरे थे, या यानी क्या दिखा, देवेंद्र फडणवीस, फडणवीस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2024 के चुनाव में जीते हुए थे, 5 दिसंबर 2024 को ये शपथ भी लिए हुए थे। ठीक है, 96 नंबर, विच वर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंसिटिव इनकरेक्ट हमसे पूछा हुआ, प्लांट, ये साइंस वाले चैप्टर से पूछा हुआ, क्लास 10 से। प्लांट एग्जिबिट द फोटोट्रांजिज्म, यानी ग्रो टूवर्ड द लाइट, मतलब कोई प्लांट है जब जिधर से लाइट आती उधर से ये बढ़ता, सही है। जैसे अभी खिड़की के किनारे देखेंगे कोई प्लांट रखा होगा तो देखेंगे उसी की तरफ बढ़ता है, तो ये सही है। ठीक, थिग्मोट्रापिज्म रिस्पॉन्स द प्लांट फिजिकल कॉन्टेक्ट, थिग्मोट्रापिज्म क्या होता है, जैसे छुई मुई का पौधा भी टच किए होंगे तो देखेंगे सिकुड़ जाता, वो थिग्मोट्रापिज्म, तो ये भी सही है। नेक्स्ट में प्लांट हैव द स्पेशल नर्वस सिस्टम, यानी प्लांट में सोचने की क्षमता होती है नहीं, जैसे हमारे अंदर दिमाग होता, पेड़ के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये रिस्पॉन्स करता। कीमोट्रापिज्म केमिकल के प्रति जाता, तो ये डी भी सही है। तो सी इज रॉन्ग, हमसे रॉन्ग ही पूछा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग यही सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब देखिए आते हैं 97 नंबर पे, वाट कह दिया आपके सामने, यानी 10-14 विभवांतर का 2 बिंदुओं के बीच कितना रख दिया गया आपके सामने, कितना हो जाएगा आपके सामने, 10 आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर समझिए क्या होता है। देखिए नॉर्मल की बात की जाए, ठीक है, नॉर्मल की बात की जाए, देखिए कह दिया विभवांतर क्या होता है, कोई एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी भी कूलाम चार्ज को ले जाने में जो किया जाता कार्य, उसी को उसका बुद्धि यानी विद्युत विभवांतर कहलाते हैं। तो यानी किया गया कार्य तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, W बराबर क्या होता है, Q इंटू में V होता है। अब देखिए W बराबर तुम्हारे Q कितना दे रखा आपके सामने, कार्य है, ठीक है, यानी Q आवेश होता 10, तो 10 लिख दो, और गुणे में V कितना दे रखा आपके सामने 14 है, तो ये हो जाएगा 10 चक्का 14, 140 हो जाएगा जूल, 140 जूल कहीं दे रखा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं 98 नंबर, अपनी नैया पहुँच चुकी है एकदम किनारे पे। ठीक है, विच वर्क क्लिक करो, विच कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, इंट्रोड्यूस लॉजिस्टिक, यानी कि लॉजिस्टिक असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली, यानी भारतीय संविधान के किस यानी संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा की शुरुआत की जाए, 69 के तहत। ठीक है, 69 अमेंडमेंट के तहत किया गया था। अब देखिए साफ साफ लिखा, 69 संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए विधानसभा की शुरुआत की गई थी, 1991 में पारित किया गया था, जिसने दिल्ली को राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया। इसके एक विधानसभा और तुम्हारे पास मंत्री परिषद का यानी लिख रखा प्रावधान दिया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक है, इसमें से विच वर द फॉलोइंग द ऑप्शन इज द ट्रू अबाउट द कार्बन कंपाउंड कंबंशन, मतलब कार्बन कंपाउंड कंबंशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दे रखा आपके सामने, ऑलवेज फॉर्म टू ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब याद रखना कार्बन कभी भी आधा जलेगा, सही से जलेगा नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा जो जहरीली गैस होती है।
ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने ये हो जाए। नेक्स्ट में क्या लिखा, नीड मोर ऑक्सीजन कंप्लीट कंबंशन। याद रखना, यदि कभी भी यानी ये तुम्हारे पास कार्बन कंपाउंड जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा यदि पूरी तरह से जलेगा तो, और प्लस में वाटर वेपर के निकालेगा, प्लस में उष्मा हीट निकालेगा। तो इसके लिए पूरी जलने के लिए क्या चाहिए भैया, आपको पूरा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। ये हो जाएगा। बर्न विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन कैसी जलिए मत। नेवर प्रोड्यूस वाटर, वाटर हमेशा प्रोड्यूस करी थे। अभी वेटर जो वाटर पर्याप्त करता है, वाटर वेपर के फॉर्म में निकालता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं 100 नंबर। याद रखना, कोई भी चीज़ जलेगा पूरी तरह से तो उसकी फ्लेम पूरी तरह से देखा जाए तो जैसे भी गैस जलता है, तो ये आपके सामने इसका जो फ्लेम देखेंगे ब्लू कलर का होता है, जो ज़्यादा नुकसान नहीं करता। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल मैच्योरेशन चेंज इनटू द फीमेल। मतलब जो फीमेल हैं उनके अंदर जब तुम्हारे पास मेच्योर होती है, मतलब एडल्ट जब होती है, तो कौन सा परिवर्तन, ठीक है, देखने को मिलता। पहला तुम्हारे पास द बीइंग ब्रीस्ट बीइंग ऑफ द ग्रो, मतलब उनका स्तन जो मेमोरी ग्लैंड होती है बढ़ना शुरू हो जाता है, 150% सही है। नैरो द हिप, हिप यानी जो तुम्हारे कमर वाला हिस्सा होता है पतला हो जाता है, नहीं भाई थोड़ा सा चौड़ा होता है तभी वो तुम्हारे पास, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग कह दिए स्टॉप द मेस्टुअन साइकिल, मेस्टुअन साइकिल शुरू होता है। अब याद रखना, मेस्टुअन साइकिल जब शुरू होगा तो उसको मेनार्ची नाम दिया जाता है। ठीक है, मेनार्ची जब स्टार्ट होता है तब, जब यानी उनके मेस्टुअन साइकिल ख़त्म होता है तो मीनोपॉज बोला जाता है। क्या हो जाते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। मीनोपॉज फीमेल के अंतर्गत देखा जाए तो 50 से लेके यानी 50 से 55 उम्र के बाद ही होता है। याद रखना, मेनार्ची कब होता है, जब मेस्टुअन साइकिल शुरू होता है। मीनोपॉज क्या होता है, जब मेस्टुअन साइकिल बंद होता है। ठीक है, तो मेस्टुअन, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यानी स्किन डिक्रीज ऑयल प्रोडक्शन, त्वचा में तेल का उत्पादन कम हो जाता है, नहीं ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, उनकी जो स्किन रहेगी चिपचिपा होने शुरू हो जाती है, देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 100 क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से कवर किया। 1 घंटे से ऊपर लगभग 1-1.5 घंटे तक हमने फार्मा वाला पोर्शन पूरा हुआ दिया था। एटलीस्ट देखा जाए तो 45 से 46 मिनट लगा हुआ है आपके सामने नॉन फार्मा वाले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, और एग्ज़ाम में भी ऐसी तरह 1.5 घंटे में आपको करके दिखाना रहता। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पे मिलेंगे आपके सामने। यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने पेपर सोल्यूशन है, कहाँ का देख सकते हैं, यानी ये भैया दिखता है ना, ये दिखावा ताड़ी आरआरबी यानी शिफ्ट नंबर 3 का दिया गया है। ये हिंदी इंग्लिश मिक्स है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ में हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, इतना चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये पीडीएफ टोटल देखा जाए तो एटलीस्ट 400 पेज का है। कितने, 400 पेज का है। केवल आप अच्छे से मोबाइल पे लेकर इसको पढ़ भी लेंगे तब भी आपकी नैया मोस्ट ऑफ द केस में पास ही हो जाएगी। ठीक है, 15 का 2019 का 2 पेपर, 2025 का, और यहाँ पर कितना सेट, टोटल 20 सेट ऐसे दिए गए हैं क्वेश्चन जो हूबहू आरआरबी के पैटर्न पे ही बनाए गए, फार्मा प्लस में नॉन फार्मा के बारे में दिए गए हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।